पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाई यहाँ पर कहा ही गया है कि कर्म जो आपको है वो कर्म ही सब चीज़ को कर रहा है। तो या भगवान ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। तो जब कोई शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म करने का फल क्या होता है कि उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब कोई अशुभ कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो ये जो पाप है, शुभ कर्म क्या है? पुण्य है। तो शुभ कर्म पुण्य है और पुण्य स्वर्ग को दिलाने वाला है। और यहाँ पर जो अशुभ कर्म है वो पाप है, और पाप आपको नरक की प्राप्ति करवाने वाला है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है वो कभी इससे मुक्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा तब भी उसे धरती पर आना पड़ेगा, और जब वो नरक की प्राप्ति करेगा तब भी उसे इस धरती पर फिर आना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी तरीके इसकी मुक्ति संभव नहीं है। पर इसकी मुक्ति कब संभव होगी? जब ये स्वर्ग और नरक दोनों से पार जाएगा। तभी भगवान ने कहा कि जो वाकई में बुद्धिमान है, यहाँ पर भगवान ने कहा कौन है बुद्धिमान, कौन है चतुर, जो इस माया से बच करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, जो